121 से स्टार्ट करेंगे। बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने पुरुष बैडमिंटन वाले में। फिर भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता? कनाडा ओपन लक्ष्य सेन। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? जापान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तीसरे ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक केवड़िया में। G20 अध्यक्षता में तीसरे ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक केवड़िया में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? आर प्रज्ञानंदा। सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट आर प्रज्ञानंदा। किस राज्य सरकार ने संयुक्त सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। तैरकर नॉर्थ चैनल पर पार करने सबसे कम उम्र के तैराक बने अंशुमन जिंगरन। तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक अंशुमन जिंगरन। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत IDBI बैंक ने। अमृत महोत्सव एफडी योजना अमृत महोत्सव एफडी योजना IDBI बैंक। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 जुलाई। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? फ्रांस। तो किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? एशले गार्डनर। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किया गया? एशले गार्डनर। 2 जुलाई को नाबार्ड में कौन अपना स्थापना दिवस मनाया? 42वां। 2 जुलाई नाबार्ड ने अपना स्थापना दिवस मनाया 42वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के भारतीय पासपोर्ट की रैंक है 80वां। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया। रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मार्केटा वोंद्रोसेवा। पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक गांधीनगर में। किस राज्य ने हाल ही में चाचिन ग्राजीन उत्सव मनाया? चाचिन ग्राजीन उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। चाचिन ग्राजीन उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। किस पूर्व क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? वानिंदु हसंगा। को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला वानिंदु हसंगा। युवा वर्ल्ड तीन चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? पार्थ सालुंखे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजारमन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के राजारमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? जस्टिस
AP शाही। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस AP शाही। किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया? मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू एंड कश्मीर। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू एंड कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी? 26। भारतीय नौसेना के कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी दी? 26। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2021 भारतीय सेना ने रजत पदक जीता? निषाद कुमार। एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? निषाद कुमार। किसे हाल में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार नई दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया? जनरेटिव AI टूल। बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल सिंप्लीफाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेल के ट्रायल से छूट दी है? बजरंग पूनिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है? बजरंग पूनिया। ऑस्ट्रेलिया ने किस शहर में कॉन्क्लेव गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? विक्टोरिया। कॉन्क्लेव गेम 2026 विक्टोरिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के 30वें संस्करण में पहाड़ी और हिमालयी राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तराखंड। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक के 30वें संस्करण में पहाड़ी और हिमालयी राज्य में कौन सा राज्य स्थान पर रहा? उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? देवेश उत्तम। भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवेश उत्तम। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? 6.4%। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हरेला पर्व आयोजित किया? उत्तराखंड। हरेला पर्व उत्तराखंड। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? मंगोलिया के साथ। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? पृथ्वीराज टोडीमन। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? पृथ्वीराज टोडीमन। किसने हाल में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग। नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट। तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? क्रिकेट। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया? भारतीय एथलेटिक महासंघ। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया? भारतीय एथलेटिक महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया? एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? द्विपक्षीय व्यापार की रुपये में बांग्लादेश के साथ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2000 भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 126। SCO का 9वां स्थायी सदस्य कौन बना? ईरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई? चेन्नई। भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट चेन्नई में। फिर है किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? हम्पी। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन हम्पी में। FIH
हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? नीदरलैंड। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। भारत ने इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए किस देश से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? पनामा। इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए पनामा के साथ। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई? पेरू में। उबिनास ज्वालामुखी पेरू में। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट इंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? कोयला मंत्रालय। बेस्ट इंगेजमेंट का अवार्ड जीता है कोयला मंत्रालय। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया? केनरा बैंक। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। फिर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया गया? डॉक्टर विधान चंद्र राय। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय। किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? भारत। किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। विश्व क्रिकेटर में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच जीतने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया। बढ़ती खाद्य से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है नाइजीरिया। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? अबू धाबी। पहला ग्लोबल कैंपस अबू धाबी। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तंजानिया। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना तंजानिया। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? प्रियांशल अवनीत कौर। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? प्रियांशल अवनीत कौर। EIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? लालियान ज्वाला चांगते। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना? आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा। चर्चित नम्दा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? नम्दा कला जम्मू कश्मीर। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एस फांगनोंग कोन्यांग। नए उपाध्यक्ष फांगनोंग कोन्यांग। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? चंद्रयान 3 मिशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथुविल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? गुजरात। एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? गुजरात। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी? चेन्नई सुपर किंग। प्रीमियर लीग सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग। किस देश ने गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पेरू। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? रुद्रांश खंडेलवाल। वर्ल्ड शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप के लिए किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? रुद्रांश खंडेलवाल। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? भारत।
संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया? भारत। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाले असम की पहली खिलाड़ी कौन बना है? उमा छेत्री। टीम की जगह बनाने वाले असम की पहली खिलाड़ी कौन बना है? उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बेस्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बना? बेस्ट्रोक स्पर्धा में माना पटेल। बेस्ट्रोक में माना पटेल। फिर है एशियन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता? भारत। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल भारत। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजीत अग्रकर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अग्रकर। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? EASA। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के समझौता के लिए किसके साथ समझौता किया? EASA। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 146 स्थान में भारत को कौन सा स्थान मिला? 120 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी। पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम। आईएनएस कृपाण उपहार। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? 14वां। सुनील छेत्री ने कप्तान भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से हराया। इस वर्ष प्रतियोगिता में कौन सा संस्करण है? 14वां। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 9वां। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी? नुसरत चौधरी। पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कनाडा पैरा बैडमिंटन में रजत पदक। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित है? सलमान रश्दी। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित? सलमान रश्दी। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? जिसको लेकर हाल ही में शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया। जर्मनी। या यूरो डॉलर 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? जिसको लेकर हाल ही में इसके शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया। जर्मनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या किया? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरा मेनिनसिस वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? बाप रे। मिजोरम में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान। नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है पाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? भारत। हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है भारत। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया। सतरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है इंडोनेशिया।
भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया है गोवा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा में। हाल में किस महिला खिलाड़ी ने मई 2023 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? थिपाचा पुथाबुंग, थाईलैंड। गांधी 2023-21 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बना? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? मिस्र। स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है मिस्र ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? इगा स्वितेक। फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्वितेक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया है? नेपाल। बिजली निर्यात पर नेपाल के साथ। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल की शुरुआत की है? भारत ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है? चीन। पहली हिंदू महिला शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताइए कहाँ से? कैपिटल हिल है अमेरिका में। कैपिटल हिल है अमेरिका में। फिर है किस राज्य की सुंदर इमारत और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया? तेलंगाना। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं को उनके अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार चुना गया है? तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? अरुण पोल, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में बिहू को उत्सव मनाया है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर है किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया है गीता राव गुप्ता को। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध है उड़ीसा से। किस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन ईट राइट स्टेशन के नाम प्रमाण से किया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। राजस्थान में किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली सेवा शुरू की गई है? देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है उदयपुर। देश की पहली टॉय ट्रेन उदयपुर। किसने हाल में 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार जीता? इकबाल मसीह ललिता नटराजन। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक में हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? कोहिमा, नागालैंड। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में अपना पहले क्षेत्रीय कार्यालय खोला है कोहिमा, नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023 में शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित किया? हिंदू अध्ययन केंद्र है दिल्ली विश्वविद्यालय। हिंदू अध्ययन केंद्र है दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच के? पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात। हाल ही में एडीबी और किस राज्य ने और भारत ने किस राज्य के में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया हिमाचल प्रदेश। किस देश ने हाल में पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? चीन। भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का चीन। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो होर्डिंग डे घोषित किया? मुंबई। नो हॉर्निंग डे मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया? डिजिटल भुगतान के मामले में भारत। कहाँ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई है? सिंगापुर। खबरों में रहा
अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य है असम में। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे। एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? यूएई। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम। फिर है ट्विटर पर 2.4 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। बाप रे, 2.4 करोड़ फॉलोअर योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? विज्ञान विदुषी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सइक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? चौबाटिया। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर आंकड़े छूने वाला भारत का पहला स्टॉक कौन बना है? MRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तेलंगाना। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2000 इन फिगर्स तेलंगाना। किसे हाल में भारत के पहले सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? बिरला ग्रुप। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब जीता है बिरला ग्रुप। हाल ही में जारी 5वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? केरल। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के तहत बड़े राज्य में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? केरल। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला। 7वें चरण की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट